जॉब्स दिए मालूम? कितने जॉब्स दिए? 440। 4 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है। 440 जॉब्स दिए और कहा कि मैं 8 लाख जॉब्स दूंगा। पूरे देश में झूठ बोल रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, लोगों को निकम्मा कर रहे हैं। 22,000 गेस्ट टीचर छोड़ो पे सर, सड़कों पे घूम रहे हैं और ये वहां जाके कहते हैं कि हम टीचर आपके सब पक्के कर देंगे, टंकियों से उतार लेंगे। अरे भैया तू अपना घर तो संभाल पहले। दिल्ली में अतिथि शिक्षकों को 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया है उन्होंने सैलरी के नाम पे, जबकि कोर्ट में साफ कहा है समान कार्य समान वेतन देंगे। यहाँ पे 20,000 टीचर की वैकेंसी खाली पड़ी है। जितने भी ये गेस्ट टीचर्स हैं इनको ये डेली वेजेस में रखे हुए हैं। 15 दिन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता है और वहां जाके टिका के झूठ बोलता है, सफेद झूठ बोलता है। सर हम DSSP में अप्लाई भी नहीं कर सके क्योंकि हम ओवरेज हो चुके हैं, हमें कोई छूट नहीं मिली, हम इसलिए ओढ़ पे हैं। प्लीज हेल्प। और सुनो, दिल्ली में 1,000 से ज्यादा स्कूल है, सिर्फ 196 में प्रिंसिपल है, सिर्फ 196 में प्रिंसिपल है, बाकी स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। और जो मैनेजमेंट कमेटीज हैं 5 लाख रुपए इनके कार्यकर्ता को जाते हैं, प्रिंसिपल को नहीं जाते। सर किस बात की चौधर करता है, किस बात की दलीलें देते हैं? मैं आज इनका पूरी तरह से पर्दाफाश करूंगा। दिल्ली में अगर इन्होंने एक बस बढ़ाई हो तो मुझे बोले, एक कॉलेज खोला हो तो मुझे बोले, नहीं खोला, उसके बावजूद चोरी और सीना चोरी मतलब एक माया जाल बिछा रखा है और उस माया जाल को भेदने आज नवजोत सिंह सिद्धू आया। बहुत बढ़िया, माया जाल मैं भेद रहा हूँ आज कि भाई साहब आपके 800 से ज्यादा स्कूलों में 800 से ज्यादा स्कूलों में आपके प्रिंसिपल नहीं है। आपने 2013 में बोला था कि जितने कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं मैं उनको पक्का करूंगा। बोला था कि नहीं बोला था? कॉन्ट्रैक्ट में लोग हैं उनको पक्का करूंगा। आपने कहा सर करूंगा नहीं, कर दिया है। और कहा कि आप मैं 8 लाख जॉब्स दूंगा। कितने जॉब्स दिए मालूम? कितने जॉब्स दिए? 440। 4 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है। 440 जॉब्स दिए और कहा कि मैं 8 लाख जॉब्स दूंगा। तो क्या है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं ये अपना मॉडल दिखा के आ रहे हो यार, नीचे बैठ के भी आ रहे हो, खोखला बांस की तरह खोखला मॉडल दिखा के पंजाब में बातें करते हैं ऊंची ऊंची, लेकिन बांस के दरख्त की तरह वो भीतर से खोखला है। ये जो इनका खोखलापन है ना, ये यहाँ दिख रहा है आज, ये यहाँ दिख रहा है आज। 22,000 गेस्ट टीचर और ये 22,000 गेस्ट टीचर छोड़ो पे सर, सड़कों पे घूम रहे हैं और ये वहां जाके कहते हैं कि हम टीचर आपके सब पक्के कर देंगे, टंकियों से उतार लेंगे। अरे भैया तू अपना घर तो संभाल पहले, अपनी पीढ़ी थले तो सोटा मार ते फिर गल करी साडी। फिर कहता है कि महिला सशक्तिकरण करेंगे, 1000 रुपए देंगे। अरे भाई दिल्ली में कितने 1000 रुपए दिए आपने महिलाओं को? फिर आपकी कैबिनेट में एक भी महिला है? देखो दिल्ली में इसकी कैबिनेट में एक भी महिला है, तो फिर बात करते हो तुम, बात कैसे करते हो तुम? और हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भरता चाहिए, तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। हम उन्हें नौकरियां देना चाहते हैं, पांव पे खड़ा करना चाहते हैं। यही लड़ाई लड़ रहा था। इसलिए केजरीवाल साहब आपके घर में आके आपको ललकार रहा है नवजोत सिंह सिद्धू, शेर की तरह दहाड़ रहा है नवजोत सिंह सिद्धू। बहुत बढ़िया, जवाब दे के दिखाओ। बहुत बढ़िया। ये टीचर्स जो आए हैं ये कोई पार्टी के नहीं है, ये बात याद रखना। ये दिल्ली का एक अतिथि अध्यापक है। जब बोलोगे ये डिबेट के लिए भी तैयार है, क्योंकि इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय पूरे 7 से 8 साल तक आपके डिपार्टमेंट को दिया है और आपने इनसे 7 साल पहले वादा किया था परमानेंट करने का। अपने वादे को पहले दिल्ली में पूरा कीजिए, उसके बाद पंजाब या गोवा में जाना, नहीं तो आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। बैठ जाओ। एक क्वेश्चन हो रहे हैं।
पिछले 4 साल से दिल्ली में अतिथि शिक्षकों को 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया है उन्होंने सैलरी के नाम पे, जबकि कोर्ट में साफ कहा है समान कार्य समान वेतन देंगे। ये कहा गया था कि गेस्ट टीचर्स को बराबर का वेतन दिया जाएगा, समान कार्य समान वेतन, एक सा वेतन दिया जाएगा। जितना वेतन रेगुलर टीचर्स को मिलता है उतना ही दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट पे उनको रेगुलर किया जाएगा। एक पैसा दिया है। एक बात ये बताएं, मैं पंजाब में भी यही होता रहता हूँ कि बजटरी एलोकेशन करो और नीति योजनाबद्ध तरीके से विकास करो। तो बताओ आपकी कौन सी नीति है? ना नीति है ना नियत। मैं बताऊं कि नियत पे भी फर्क अगर आ जाए तो नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो गर्क हो जाए। तुमने गर्क कर दिया 22,000 गेस्ट टीचर्स को तुमने बंधुआ मजदूरों की तरह रखा। दिहाड़ी मजदूरी की सैलरी मिलती है इनको। तैयारी करवा रहे हो तुम, आके लेक्चर देते हो। पहले अपना घर संभालो। पिछले चुनावों में पंजाब में बोर्ड लगा दिए थे कि हमने गैस टीचर की सैलरी डबल कर दी। पंजाब के इलेक्शन में ये बोर्ड लगवा दिए थे कि हमने गेस्ट टीचर थोड़ा पीछे आ जाओ। तुमने उनको 15 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किए उनके पीछे हो जाओ। तुमने तनख्वाह बढ़ाई समझा। इसलिए पहले अपना घर ठीक करो, मीडिया वाले फिर आगे बात करो। तुम्हारा माया का रेत का घर मैं उनकी समस्या पूरी तरह से रोज सुनता हूँ। मैं अपनी सरकार से भी सवाल करता रहा हूँ और ये कहता रहा हूँ कि जब तक हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी माइक आगे जो 1,000 करोड़ में पूरे हो सकते हैं और ये जो जितने भी धरने हैं वो सारे खत्म हो सकते हैं। मैं उनके पक्ष में उनके साथ खड़ा होकर बोलता हूँ। इसलिए मैं यहाँ में भी आया हूँ। जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी, ये भी मांग कर रहे हैं, वही मेरी मांग है। जब तक और प्रगट सिंह मेरा भाई जबरदस्त पॉलिसी बना रहा है, हम ऐसी शुरुआत करेंगे कि ना यहाँ कोई प्रॉब्लम रहेगी ना वहाँ कोई प्रॉब्लम रहेगी। और वो बजटरी एलोकेशन से होगा, 20 साल की रिसर्च से होगा। जब आप जुगाड़ लगाते हो, स्कीमें निकालते हो, तो वो फिर औंधे मुंह गिरती। वो टेम्परेरी इलाज है। परमानेंट इलाज अगर करना है तुमने तो वो पॉलिसी से होगा, बजटरी एलोकेशन से होगा। तुमने वायदा किया 5 साल पहले कि समान वेतन दूंगा, उसी से सम्मान मिलता या क्या समान वेतन? 15 दिन के बाद तुम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हो और उनको दिहाड़ी करवाते हो और फिर तुम आगे पंजाब में बड़े बड़े लेक्चर देते हो। ये हमारी पराली की बात करते हो वहाँ। ये कहते हैं कि आप पराली जलाते हो इसलिए दिल्ली में प्रदूषण है। दिल्ली में प्रदूषण उसलिए नहीं है, वेहिकुलर ट्रैफिक की वजह से है। 6,000 बस थी मैडम शीला दीक्षित के टाइम, आज वो 3,000 हो गई है। 3,000 वो 22% ग्रीन कवर करके गई थी, इनसे 23 नहीं हुआ। मेट्रो वो 3.5 फेज खत्म कर गई थी, आज 4 से ज्यादा नहीं हुए। तो वो लोग जो बसों में 45 लाख सवारी थी, वो बसों में 45 लाख सवारी थी, वो 29 लाख रह गई है। वो जो लोग बसों में चलते थे वो गाड़ियों में, वेहिकुलर ट्रैफिक 45% पोल्यूशन का कारण है दिल्ली में। और तुम हमारी पराली को बोलते हो, हमारे किसानों पे उंगली उठाते हो। ये क्या बात है? ये क्या माजरा है? समझे नहीं? इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये पर्देफाश करने बहुत जरूरी है। तुमने एक भी बस बढ़ाई हो तो बताओ। तुमने ग्रीन कवर कितना बढ़ाया वो बताओ, ठीक है? तुमने मेट्रो कितनी बढ़ाई ये बताओ। सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ाया है, समझे नहीं? और तुमने कितनों को रेगुलर किया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे? कितनों को रेगुलर किया ये बताओ। क्या करता है सर, उसको नौकरी से हटा देते हैं हमारे टाइम पे। और टीचर डरते हैं, अपने तुम कार्यकर्ताओं को पैसे भेजते हो, मैनेजमेंट कमेटी तुम्हारे कार्यकर्ताओं की है, तुम्हारे प्रिंसिपल्स को जाता था पहले ये पैसा। शीला मैडम के टाइम क्यों नहीं जाता? 800 तो तुम्हारे प्रिंसिपल नहीं है और तुम हमारे घर में आके प्रगट सिंह से बात करते हो। उसके कैरेक्टर को देखो, प्रगट सिंह के लड़ रहा है वो।
बदलाव के लिए, समझे? तो इसलिए मैं यहाँ इनका समर्थन करने आया हूँ। मैं पंजाब में भी सड़कों पे जितने लोग हैं उनके साथ खड़ा हूँ। बहुत बढ़िया। पहले दिन जिस दिन मैंने लेक्चर किया था, मैंने कहा था जितने लोग सड़कों पे जब तक अपने घर वापस नहीं लौटाएंगे तब तक हम सरकार का वकार कायम नहीं कर पाएंगे। क्या मिलकर सच का सामना करवाएंगे अरविंद केजरीवाल को? मेरी बात सुनो, मैं केजरीवाल साहब से कहता हूँ, जब सुन लो गुरु, सुनो भाई सुनो। जब मर्जी जहाँ मर्जी जिथे मर्जी मित्र प्यारे आत मेरे नाल बहस करके ना ठोक जाए। पूरे देश में झूठ बोल रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, लोगों को निकम्मा कर रहे हैं। अगर ये सब्सिडी की भी बात करते हैं ना तो 11,000 करोड़ की सब्सिडी देता है पंजाब। कौन सी सब्सिडी देते हैं या किसान को? 4 खेत नहीं इनके पास, कोई एग्रीकल्चर का खर्चा नहीं इनके पास, कोई इरिगेशन का खर्चा नहीं इनके पास, और तो और पुलिस का खर्चा भी सेंटर की सरकार करती है। अगर 9,000 करोड़ देने पे जाए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सही बात। बातें करते हैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी, बोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दूसरे ऊंची दुकान है, ठीक आप तक। सर केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पंजाब में सरकार बनाएंगे। केजरीवाल जी कह रहे हैं पंजाब में सरकार बनाएंगे। पिछली बार भी कहते थे